इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। ऐसा कथा में आता है, श्री राम कथा में, कि किसी के स्वभाव को जानना हो तो उसके सामने भोजन रख दीजिए, सब प्रकार का भोजन, और उसके खाने से उसकी पहली पसंद से मालूम पड़ जाएगा इस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। तो जैसा भोजन होगा वैसा ही भजन होगा, जैसा भोजन होगा वैसा स्वास्थ्य होगा। आप बिल्कुल निसंकोच समझ लीजिए कि हमारी थाली में जो पकवान रखा है, अब वो भोजन है या प्रसाद है। अगर हमारी थाली में प्रसाद है तो भैया हम प्रसाद बनने वाले हैं, और अगर भोजन है तो फिर उसका स्वभाव दूसरा ही होगा। एक हमने आजकल एक जगह कथा सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि आजकल बच्चों को गुरु नहीं पढ़ा रहे, नौकर पढ़ा रहे हैं। सुनने में बड़ा खराब लगा। उनका मतलब क्या था कि अध्यापक जो पढ़ाते हैं वो ये, उनसे पूछो क्या करते हैं तो बहुत बार वो ये नहीं कहते कि हम पढ़ा रहे हैं, हम गुरु हैं, हम अध्यापक है ना, नौकरी कर रहे हैं। नौकर का नेटिस्ट लूप तो नौकरी है ना। जो पढ़ा लिखा नहीं है, गांव में आप चले जाइए तो माताएं अक्सर कह देती हैं कि उनका बेटा वहां पर नौकर है, उनका बेटा वहां पर नौकर। ऐसे ऐसे ही बोला जाता है गांव में। जो माताएं गांव से हो समझ सकती हैं। अब वो नौकर कहने में अच्छा नहीं लगता है तो नौकरी कह दो। पहले गुरु लोग पढ़ाते थे तो बच्चा गुरु बनता था, और आजकल गुरु के भाव से व्यक्ति ना पढ़ाने की वजह से वो फिर वही स्थितियां हो जाती हैं। हम शिव पुराण की कथा में कल श्रवण कर रहे थे कि भगवान की कथा सुनने से एक चंचुला नाम की जो स्त्री थी, जिसने अपने जीवन में अनेकों प्रकार के पाप किए, लेकिन शिव पुराण और भगवान शिव के पूजन के बाद उसे माता पार्वती की सहेली बनने का सौभाग्य मिला। 3 चीजें बताई गई परमात्मा को पाने के लिए: श्रवण, कीर्तन और मनन। या तो भगवान की कथा आप सुन लीजिए, तो आप कथा सुन रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं, ध्वनि यंत्र के माध्यम से भी दूर तक आवाज जा रही है। दूसरा बताया गया कीर्तन। कथा के प्रारंभ में जो हमने कीर्तन किया, कीर्तन का मतलब होता है किसी की कीर्ति का गान करना। हम ये जो कथा सुना रहे हैं ना, ये कथा तो है ही, लेकिन हम भगवान शिव की कीर्ति का गान कर रहे हैं कि भगवान शिव ने इनका कल्याण किया, भगवान शिव ने उनका कल्याण किया। तो दूसरा बताया गया कीर्तन, और तीसरा बताया गया मनन। हमें सुनना चाहिए, हमें कीर्तन करना चाहिए, और हमें मनन करना चाहिए कथा सुनने के बाद। हमें आज भी याद है कि जब हम अपने ननिहाल जाया करते थे, या अपने गांव में, या जहां भी जाते थे, तो वो कुछ न कुछ वेद पुराणों की कथाएं सुनाया करते थे। क्योंकि उस समय उनके पास शाम को समय माताओं के पास होता था। जब छोटे बच्चे माताओं के पास जाकर के लेट जाते थे, तो माताएं उन्हें वेद पुराणों की मीठी मीठी कहानियां सुनाया करती थी। तो उनके दिमाग में बचपन से ही कथा भागवत और पुराणों की कथाएं दिमाग में घुसी होती थी। लेकिन अब समय का अभाव है, तो सब लोग अपनी अपनी व्यवस्थाओं में व्यस्त हैं। 3 प्रकार के परिवार हैं भैया। एक परिवार तो वो है जो आपस में मिलजुल करके रहता है, एक ये परिवार है, और आप सब लोग ये परिवार ऐसे ही होंगे, निश्चित होंगे। एक और परिवार है जो रहता तो एक साथ है, लेकिन कभी मिलता नहीं है। सबके अपने अपने कमरे हैं, सबके अपने अपने कक्ष हैं,
सबके घर अपने अपने कमरे में ताले हैं, सबका नियम है, रहते तो एक ही घर में हैं, लेकिन मिलना नहीं हो पाता। वो तो श्रेष्ठ परिवार है जो सब एक लोग एक साथ मिलकर के रहते हैं। थोड़ा सा ये कम श्रेणी वाला परिवार है जो रहते तो एक साथ है लेकिन आपस में बातचीतें नहीं होती। आजकल एक और परिवार हो गया है, वायर परिवार, मोबाइल परिवार। एक कमरे में 4 लोग बैठे हैं, एक घर में नहीं, घर तो बहुत बड़ी बात हो गई, एक कमरे में 4 लोग बैठे हैं, या बहुत बार कह दीजिए एक सोफा के सेट में 6 लोग बैठे हैं। एक सोफा सेट में 6 लोग बैठे हैं और आपस में बात नहीं कर रहे। यहां तक कि छोटा बच्चा अपने बड़े से बात नहीं कर रहा, पति अपने पत्नी से बात नहीं कर, समय नहीं। और इतनी स्थितियां गड़बड़ हैं कि एक दूसरे को व्यक्ति पासवर्ड बताना नहीं चाहता। इतनी दूरियां हैं। पति अपनी पत्नी को पासवर्ड नहीं बताता, पत्नी कहती है सब कुछ बता दूंगी, मंगलसूत्र किस तिजोरी पे रखा है मैं उसकी चाबी दे दूंगी, मैं सोने के कंगन बता दूंगी कि उस तकिया के नीचे उस कलरवारी में रखे हैं, भगवान के पीछे कितने पैसे रखे मैं बता दूंगी, लेकिन ये ना पूछो मोबाइल का पासवर्ड क्या है। तो ये भी एक बड़ी खतरनाक जिंदगी है। और ऐसी खतरनाक जिंदगी के बावजूद भी अगर आप कथा श्रवण करने आ रहे हैं, इसका मतलब है इन सारी चीजों का उतना व्यापक प्रभाव हम और आपके बीच में नहीं है जितना होना चाहिए। व्यक्ति कितना भी कुछ भी क्यों ना कर ले, मृत्यु के बाद उसे शिव के पास ही जाना पड़ता है। मरने के बाद अगर साकेत पहुंच गए, गोलोक पहुंच गए, विष्णु के यहां पहुंच गए तो अच्छी बात है। और इनके पास भी पहुंचने के लिए पहले आपको शिव का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि सबका अलग अलग डिपार्टमेंट बटा हुआ है। सबसे पहले निर्णय भगवान शिव ने लिया। शिव ने भगवान विष्णु को आज्ञा दी कि आप क्या करें, आप सृष्टि का निर्माण करिए। विष्णु ने मना कर दिया कि आप श्रेष्ठ हैं, आप ही क्यों नहीं शुरू करते। तो भगवान शिव के यहां थोक का काम होता है। भगवान शिव ने मनुष्य बनाने की प्रक्रियाएं की, तो जैसे कोई छोटी कंपनियां होती तो छोटी कंपनियों में एक ही जगह सब कुछ बन जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में कहीं आधा माल वहां पक रहा है, आधी चीजें वहां बन रही हैं, आधे हिस्से वहां बन रहे हैं। तो भगवान शिव ने कहा देखो हम लंबा समय नहीं खर्च करेंगे, हम तो तत्काल बना देंगे। तो फैक्ट्रियां लग गई मनुष्य बनाने की। एक फैक्ट्री में हाथ बन रहा है, एक में पैर बन रहे हैं, एक में गर्दन बन रही है, एक में आंख का नाक बन रहे हैं। अब वो अलग अलग फैक्ट्री में तैयार हो रहे हैं अनगिनत संख्या में। फिर उनको एक जगह असेंबल किया जाने लगा। तो वहां जो पार्ट्स बन रहे थे, हाथ पैर नाक कान के, वो तो ठीक बन रहे थे, लेकिन जब एक शरीर में जोड़ने का नंबर आया तो यहां जोड़ने वालों को गिनती नहीं आती थी, कुछ पता ही नहीं था। किसी के हाथ ही हाथ लगा दिए, किसी के सब कुछ तो लगा दिया, मुंह लगाया ही नहीं। कल महाराज की कथा सुना रहे थे ना। ये स्थितियां देख करके भगवान विष्णु को लगा कि महादेव आप ये क्या कर रहे हैं, आप ऐसा करिए भगवान, तत्काल अपनी इस सृष्टि को रोक दीजिए, जितना बन गया प्रोडक्ट बन जाने दीजिए। तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, आप हमारे प्रिय, हम आपकी बात मानेंगे। तो जितने भी गड़बड़ सड़बड़